हेलो। ओवर थिंकिंग को कैसे ठीक करेंगे? बहुत ही आसान है। हम इस बात को इस दो हिस्से में बांट लेते हैं कि सपोज़ ये एक बंदी है और ये एक बंदी है। ये वाली को शी इज़ अ टॉपर, बहुत ही अच्छी, फेथफुल, ऑनेस्ट, टैलेंटेड, मल्टीटास्कर है ये। और ये वाली उसी लेवल की है, लेकिन अपने आप में इम्प्रूवमेंट के विंडोज़ ओपन करती है और सोचती है, ढूंढती रहती है। ये वाली ने दोनों को सेम सिचुएशन में हम डालते हैं। दोनों को पता चल गया कि लोग हमें सीरियसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे कपड़े लत्ते पर, हमारे उठने बैठने पर, हमारे आने जाने पर, हमारे घर के तौर तरीके पर, हमारे कपड़ों के स्टाइल पर, हमारे फैशन सेंस पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसने उसको किस तरीके से लिया कि कहीं मेरे से गलती हो गई तो, बिकॉज शी वॉज ऑलवेज टॉपर, ऑलवेज ऑन द बेस्ट टॉप लेवल परफेक्शन। कहीं इसने मेरी इंसल्ट कर दी तो, चार लोगों में कुछ बोल दिया तो, कहीं मेरी गलती को पकड़ लिया जो मैंने की भी नहीं हो और मुझे उस पर नाम डाल दिया, तो उसने क्या किया, अपने आप को आइसोलेट कर दिया। इस बंदी ने क्या किया, अच्छा मुझ पे ध्यान रख रहे, अच्छी बात है, लेट्स शो देम व्हाट आई एम, लेट देम थिंक व्हाट आई एम एंड लेट मी इम्प्रूव माई सेल्फ व्हाट आई कैन डू। इसने अपने आप को इम्प्रूव करते रहा। क्यों? क्योंकि वो एक्शन एंड रिएक्शन पे बिलीव करती थी। एक्शन किया, एक स्टेप आगे गई, एक स्टेप और आगे गई, लोगों का रिएक्शन समझा, लोगों के तरफ से उसको ताने भी मिले, लोगों की तरफ से हैप्पीनेस भी मिला, और उसे खुद को भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन हुआ कि मैं लोगों की नज़र में ही नहीं, अपनी नज़र में ही इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। लेकिन इसने क्या किया, अपने आप को उस परिस्थिति से, उस इवेंट से अपने आप को बचा लिया, उससे अपने आप को बांध के रख दिया। बांध के रखने से क्या हुआ कि जो नए आइडियाज़ उसके ब्रेन में आने थे, जो फर्टिलाइज़र ब्रेन को चाहिए था, वो आना बंद हो गया। तो वो उसी थॉट प्रोसेस में, कौन क्या बोलेगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो अभी मैं क्या करूं, कोई मेरा नहीं है, कोई मुझे नहीं समझता है, इस बात में वो अटक कर रह जाती, एंड दैट टर्न्स आउट इनटू ओवर थिंकिंग। अब हमें क्या करना है, ये जैसे एक्शन ले रहा है, रिएक्शन की ओर जा रहा है, एक्शन ले रहा है, रिएक्शन की ओर जा रहा है, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, लेकिन फिर भी एक्शन लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, क्योंकि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बिलीव करती थी। इसने क्या किया, खुद के तरफ से अपना ही कॉन्फिडेंस खुद ने ही तोड़ दिया। कोई नहीं आया उसको बोलने के लिए कि तू गलत है, क्या है, ये अपनी खुद की सोच है जो उसके ब्रेन ने पिकअप कर लिया, और ब्रेन उसके ऊपर ओवर पावर हो गया। तो हमें इनको क्या करना है, हमें इनको मौका देना है कि छोटी छोटी स्टेप लो, आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंस दिखाओ, उनमें एक भरोसा जगाओ, आप कर सकते हो। 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, इट्स ओके, यू कैन डू इट। और जैसे जैसे ये उनके ऊपर आते जाएगी जिम्मेदारी, थोड़ी थोड़ी करके जो उनको खुशी मिलते जाएगी, उससे वो एक्शन लेने की ओर प्रोग्रेस करेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो अपने स्किल्स को जो बाहर बताना था, जो उन्होंने अंदर ही अंदर उसको किल कर दिया, वो इम्प्रूव हो जाता है। जैसे जैसे वो इम्प्रूव हो जाता है, फिर वो लोगों को मिलना शुरू करेंगे, लोगों से बातचीत करना शुरू करें। जिम्मेदारियों से भागेगी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगी नहीं। नहीं तो क्या, मैं नहीं कर सकती, ऐसा नहीं, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, खुद को ही पुल डाउन करते हैं ये लोग। तो उनको हमें बताना है कि कीप टेकिंग एक्शन, स्टॉप एस्केपिज्म। और जैसे जैसे आप इस बात को समझते जाओगे, एक बार उनको वो सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि मेरे तरफ से किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली, और किसी को मेरे बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ऑटोमेटिकली उनका ग्राफ जो है, जो भी इतना था, सडनली अप हो जाएगा। और वो जो कॉन्फिडेंस और जो चार्म उनकी आंखों में आता है ना, यू जस्ट लव इट। बाय।